अभी आपके पास नंबर सिस्टम का टेस्ट हुआ था जो स्टूडेंट्स कीप क्वाइट. So okay, it's okay. We'll send the recording. This is what we can do. Upload कर देंगे recording. Okay, students, do you have the last test number system वाला? You don't have. ओके तो उसके डिस्कशन फिर हम बाद में करेंगे. अगर आपके पास है नहीं, उसमें से हमारे 10 क्वेश्चन डिस्कस हुए थे, बाकी 10 रहते थे डिस्कस होने के लिए. Am I right? और पुरानी असाइनमेंट जो मिली हुई थी आपको प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट वाली, वो भी नहीं है. फिर अभी जो टेस्ट है आपका प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट का ही. अदरवाइज कुछ पूछना हो वो असाइनमेंट तो मैं सोचती पहले डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल गो अहेड. बट यू डोंट हैव द असाइनमेंट, सो वी कांट डिस्कस एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट. प्रॉफिट लॉस में तो हमने काफी डिस्कशन कर भी ली थी. कंपाउंड इंटरेस्ट में आज सच वैसे कुछ है नहीं. अगर कुछ पूछना चाहते हो तो फटाफट बता दो मुझे, नहीं तो फिर हम टेस्ट शुरू करेंगे. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. वो बस 2 मिनट 5 मिनट बाद दे देना सर. मैं 2 मिनट डिस्कस कर लूँ, उसके बाद दे देना. चलो कोई बात नहीं लाए, कोई बात नहीं, वो जो भी इनके है. हाँ जी बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी. पी क्या रहता है? प्रिंसिपल. आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और टी है टाइम पीरियड. ठीक है जी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट. अब अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो क्या करूंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट फॉर दैट मैटर, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट है चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट है. सो P 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी माइनस P, दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट. और आई कैन राइट this is the formula for compound interest. Now the problem occurs if I ask you, say time period is 2/3 years, then what will you do? अगर टाइम 3 years है, 2 years है, 10 years है, 15 years है, तब तक तो बात ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, यू कैन कैलकुलेट. नाउ इफ आई से द टाइम पीरियड इज 2/3 years, then how to calculate the amount or compound interest for that matter? हाँ जी, कौन बताएगा? Anyone? बोलिए जी, आप बोलिए. फर्स्ट बेंच पर. Amount will be principal into 1 plus 2/300 and whole bracket T will be 3. T will be 3 for whole of the time period. I mean T is 3 and R will be 2/3 for whole of the year. For whole of the time period I should say. हाँ जी बैठो. आप कहना चाहते हो, जो मुझे आपके कहने से जो बात I could get is amount is equal to principal 1 plus 2/3 times R and its cube. Am I right? This is what you want to say? हाँ जी, how many of you agree with it? आपने क्या किया? 3 साल के टाइम पीरियड के लिए रेट को 2/3 कर दिया है. That is not true. अब सिंपल एक बात बताओ, जब आपको
पर एनम की बजाय सेमी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो क्या करते हो? अगर मुझे गिवन है आर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, टी इज इन ईयर्स, सपोज 2 ईयर्स है, मैं कह दूं कि टाइम पीरियड है 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और जो इंटरेस्ट लग रहा है वो सेमी एनुअली कैलकुलेट हो रहा है, तो क्या करते हैं? क्या बात, बिल्कुल ही सब गायब हो गया। 8वीं क्लास तक पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या करते थे बच्चों, जब सेमी एनुअली पर आते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है R/2, और टाइम पीरियड कितने हो जाएंगे? 2 साल में कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा अगर सेमी एनुअली कैलकुलेट हो रहा है तो? 4 times. So T will become 4. So whatever is principal, 1 plus 10 की बजाय 5 and time period will become 4. तो क्या रहता है हमारे पास? अगर मैं इन जनरल लूं कि R है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, टाइम इज T years and interest is being calculated semi-annually, तो क्या बनेगा? अमाउंट विल बी P 1 plus R/2/100 and 2 times T. ठीक है, टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। T years थे, 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट लगा, 2 में 4 बार लगेगा, 4 में 8 बार लगेगा, 8 में 16 बार लगेगा अगर सेमी एनुअली चल रहे हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा अपॉन 2। अब अगर मैं पूछूं क्वार्टरली लगेगा तो क्या होना चाहिए? हाँ जी, फटाफट बोलो। क्वार्टरली हमारे को इंटरेस्ट जो है वो लग रहा है तो क्या होगा? हाँ जी बोलो अच्छे। Four quarters, right. So अगर T years की बात कर रहे हो तो this will become 4T, this will become R/4. सबसे पहले तो ये बेसिक जो है आपके पास ये याद रखेंगे आप कि अगर सेमी एनुअली और क्वार्टरली लग रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट आने वाला है। नाउ आई कम टू द प्रीवियस क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड कि मेरे पास अब से जो टाइम पीरियड है वो होल नंबर नहीं है, 1 year, 2 year, 3 year नहीं है। I had taken the example of 3 years. This is the time period. Say rate of interest is 9% and principal I take say 1000 rupees. ठीक है जी, मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। Now what should I do? क्या करते हैं इसमें देखो जरा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100, या मैं वैल्यूज ले ही ली है, तो प्रिंसिपल 1000, 1 प्लस R/100 जितने होल ईयर्स हैं उसके लिए, एंड 1 प्लस 9 इंटू 2/3 इंटू 100 अपॉन 100 I should say. This is what we do. या इन अदर टर्म्स व्हाट यू कैन डू, आप क्या करो, 3 साल के लिए आपने ये अमाउंट कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब 2/3 इयर्स के लिए और इंटरेस्ट लगना है अभी। अब ये बताओ कि वो इंटरेस्ट किस पर लगेगा, 1000 पर या जो अमाउंट हो गया उस पर? तो 2 तरीके हैं, या तो इसी को जो मैंने फैक्टर लिखा था 1 प्लस 2/3 ऑफ द रेट अपॉन 100 उससे मल्टीप्लाई कर दें आप, या दूसरा तरीका क्या है, यहां से जो भी आपका अमाउंट आ गया उस अमाउंट पर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 2/3 टाइम पीरियड के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने। आई होप ये मालूम है कि अगर हम 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो वो सेम रहता है। क्यों रहता है? चलो थोड़ा और बेसिक पे चलते हैं। मुझे ये था कि बेसिक कुछ दिमाग में है बट सब कुछ खाली दिख रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? हाँ जी बोलो, नाम भी बताना अपना जरा।
और बताओगी? पंकुश, okay Pankush, what is the difference between compound interest and simple interest? When simple interest on the principal is same for every year. Like if an amount is kept on simple interest for 2 years, and rate of interest per annum is 5% per annum. Both the years it will be 5% annum on principal only. Then compound interest means interest on interest. After 1 year, which will be the amount on that 5% per annum which is there for the next year. Perfectly okay. Again substitute. क्या डिफरेंस क्या है? जब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका प्रिंसिपल फिक्स्ड है. जो शुरुआत में प्रिंसिपल था, सपोज 100 रुपए प्रिंसिपल था, उस 100 रुपए पर ही हर साल का इंटरेस्ट उसी रेट से कैलकुलेट होता चला जाता है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? अगर 100 रुपए पर 10% के हिसाब से एक साल के लिए आपने इंटरेस्ट लगाया, 10 रुपए इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट कितना बन गया साल की एंड में? 110 रुपए. अगली बार अगले साल के लिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है उसके लिए अभी प्रिंसिपल विल बी 110, नॉट 100. समझ में आई डिफरेंस क्या है? इसीलिए हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा रहता है एज कंपेयर्ड टू सिंपल इंटरेस्ट, अगर सेम टाइम पीरियड के लिए सेम प्रिंसिपल के ऊपर हम इंटरेस्ट को अप्लाई करते हैं. सो ये बेसिक डिफरेंस अगर आपको समझ में आएगा तो फिर दिक्कत नहीं है. तो मैंने क्या कहा कि अगर 2/3 इयर्स के लिए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, मैं क्या करूं? 3 साल के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया मैंने जो बनता था. जो अमाउंट आया, अब उस अमाउंट पर 2/3 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूं, क्योंकि 2/3 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होने वाला है इस पर्टिकुलर अमाउंट पर. क्लियर हुई मेरी बात? सो यहां पर जब भी आपके पास टाइम होल नंबर में नहीं आएगा, सो यू शुड नो व्हाट इज टू बी डन. क्लियर है? और कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ और पूछने की इच्छा? सिंपल इंटरेस्ट सभी को मालूम है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, उसमें कोई चक्कर नहीं है. क्वेश्चंस आपको कई बार इस तरह के भी आते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट इज दिस, कैलकुलेट द अमाउंट. तो क्या होगा? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने लिखा था, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर t माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? P r t अपॉन 100. So this difference will be given to you. R T कुछ given होगा, P निकालना है. That depends upon the question, किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. पर कंपाउंड इंटरेस्ट में बातें यही 2 या 3 ध्यान में रखने वाली हैं कि एनुअली की बजाय सेमी एनुअली इंटरेस्ट लग रहा है तो क्या होगा, क्वार्टरली लग रहा है तो क्या हो रहा है, टाइम अगर आपका फ्रैक्शंस में है तो क्या हो रहा है. एक चीज और, अगर मैं बोलूं कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है लेकिन हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, फिर क्या करते हैं? कुछ पता है? सपोज पहले साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R1, दूसरे के लिए R2, तीसरे के लिए R3 एंड सो ऑन. सो व्हाट विल आई डू टू कैलकुलेट द आंसर? तीन साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है 100 रुपए पर. पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, अगले साल 6% है, अगले साल 7% है. So what will you do? In this case, your amount will be P into 1 plus R1 upon 100 into 1 plus R2 upon 100 into 1 plus R3 upon 100 and so on. जितने साल के लिए जितने डिफरेंट रेट्स पर दिया है उससे आप मल्टीप्लिकेशन करते चले जाओगे and you will reach at your result. जब ये सब सेम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम क्या करते हैं? इस फैक्टर का पावर है, जितने टाइम होता है उतने टाइम उसको कर देते हैं. अगर सब जगह ये सेम रहेगा और 3 साल के लिए लगाना हो तो इस फैक्टर का क्यों हो रहा था? ठीक है, अब डिफरेंट हो गया तो आर को चेंज करते चले जाओ, उसके हिसाब से आपके पास चेंज आता चला जाएगा. क्लियर है ये सबको? एनीथिंग एल्स? प्रॉफिट लॉस में मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस, कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई कुछ पूछना चाहता हो? कुछ नहीं पूछना?
चलो फिर ऐसा है, कहाँ है आपके टेस्ट? सर किधर हैं आपके और टेस्ट किधर हैं आपके? धवन सर किधर गए? अब देख के आओ और बातें मत किया करो, बोलते बहुत हो। और अगली बार जब भी आपकी क्लास है, मेक श्योर कि आप पिछला सारा जो आपका मटेरियल आपको दिया गया है वो आपके पास हो। आज भी हमारी डिस्कशन रह गई है, ना तो असाइनमेंट डिस्कस हुई, ना ही पिछला टेस्ट भी पूरे तरह से डिस्कस हुआ है। और जब तक डिस्कशन नहीं होगी तब तक फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि जो डाउट्स अगर वो कैरी फॉरवर्ड ही होते चले गए तो फिर फायदा क्या है उस चीज़ का। So make sure whenever you come into the class, you have all the papers with you that are provided to you. बातें नहीं करनी। हाँ जी सर, अच्छा भी गया हुआ देखने में सर को। अच्छा, एक चीज आती है प्रेजेंट वर्थ से, मैं कहूं प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹X। प्रेजेंट वर्थ, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट वर्थ से क्या मतलब है तुम्हारा? इस टर्म का मतलब क्या समझ में आता है? एक जना बोलो, हाथ खड़ा करो और बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो। हु विल एक्सप्लेन गर्ल्स में से? हाँ जी, एनीबडी फ्रॉम गर्ल्स? प्रेजेंट वर्थ अगर मैं बोलूं X रुपए की प्रेजेंट वर्थ बतानी है, आज की डेट में वैल्यू X रुपीज है, तो ना N साल बाद वैल्यू X रुपीज है, तो प्रेजेंट वर्थ क्या है ये निकालनी है। तो क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, हु विल एक्सप्लेन इट? मिल गया पेपर? जब मैं बोलूंगी शुरू तभी करना है सबने, पहले सबको मिल जाए, देन वी विल स्टार्ट। 20 questions are there and again I am giving you 25 minutes. जब सबके पास पेपर पहुंच जाए तो प्लीज टेल मी। हाँ जी, मिल गया सबको पेपर? प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट का टेस्ट है, मिल गया सबको? एवरीबडी इज हैविंग द टेस्ट। टाइम इज 12:15। ठीक है जी, 25 मिनट मिल रहे हैं आपको टेस्ट करने के लिए। 20 क्वेश्चंस आर देयर एंड यू हैव 25 मिनट्स। स्टार्ट योर टेस्ट राइट नाउ।